आप कुछ भी बताना चाहें। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अपने यहाँ आयोजित किसान मेला में सादर आमंत्रित किया था जो, और सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आए। हमारा जो बीज विज्ञान अनुसंधान है वो सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है, और वो सीधे किसानों से उनकी समस्याएं सुनता है, और बहुत सारी जो स्कीम चलती हैं जो जिससे कि हमारे किसान लोग सीधे से जुड़े हुए हैं, और जिनमें बहुत सी योजनाएं हैं, SC ST योजनाएं हैं, जिसमें से और SC जो हमारे यहाँ के किसान लोग हैं उनको फ्री में बीज वितरण भी होता है। और सबसे ज़्यादा मैं किसान लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि वो सबसे पहले बात ये है कि अपने जो खेत हैं वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र कम करके बायो फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ें, जिससे कि आपकी जो खेती है, वो जो खेत है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। धन्यवाद। मैम कैसा देख रही हैं आप यूथ एग्रीकल्चर से, आपका क्या एक्सपीरियंस है? यूथ एग्रीकल्चर में आना के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं? नहीं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि यूथ आजकल बहुत कम इंटरेस्टेड है कृषि के लिए, क्योंकि आजकल सब लोग लाइमलाइट वाली जो जॉब्स हैं उसको पसंद करते हैं, क्योंकि कृषि में थोड़ा सा लाभ भी कम होता था। लेकिन अब बहुत सी योजनाएं जो सरकार द्वारा चल रही हैं, मुझे लगता है कि जो आजकल का जो युवा है उसको उन योजनाओं को भली-भांति समझना चाहिए, और नए-नए जो कृषि की जो तकनीक है जिससे कि कम लागत में अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो युवाओं को आगे आकर के कृषि में अपना योगदान देना चाहिए, अन्य रोजगार के अलावा भी। कोई 5 सजेशंस दो जो आप देना चाहें यूथ को, जिससे उनकी इनकम ज़्यादा हो सके एग्रीकल्चर फील्ड में आने से। अच्छा। तो सबसे पहले आप बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि जहाँ तक केमिकल फर्टिलाइज़र से लोग थोड़ा दूर भाग रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड का प्राइस ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं। और उसके अलावा फिर आप मशरूम की खेती कर सकते हैं जो कम लागत में हो सकती है, और वेजिटेबल्स जो सब्जियों की खेती होती है वो आजकल ज़्यादा लाभदायक होती है। और भी कुछ जैसे चीज़ें होती हैं कि वर्टिकल खेती होती है जिसमें कि आपको ज़मीन की आवश्यकता कम पड़ती है, और वर्टिकल खेती कर सकते हैं। और फूलों की खेती की तरफ भी जाएं, क्योंकि इधर फूलों की खेती कम होती है, और आजकल क्योंकि अब कोई भी समारोह होता है उसमें फूलों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि फूलों की खेती से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मैम जिस तरीके से एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, हाँ हम जी। उस रेशियो में इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं, और किसान जो है एक बिजनेसमैन की तरह रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी, कैसे किसान को बिजनेसमैन बनाया? किसान बिजनेसमैन तभी बनेगा जब सरकार की तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा जो सरकार की हिस्सेदारी है किसानों की खेती की तरफ वो ज़्यादा बढ़ेगी, और सीधे किसानों को जो मंडियों में वो जाते हैं बेचते हैं वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है। तो कुछ स्कीम ऐसी चलाई जाए कि खेतों से ही डायरेक्ट उनका जो जो वो उत्पादन कर रहे हैं वो खेतों से ही बिक जाए। तो इससे उनकी जो लाइन लगाना है वहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि फिर बहुत सारे अनाज ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसमें शायद कमी आएगी, मुझे ऐसा लगता है। मैम ये डायरेक्टली आप यहाँ किसी के एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो अभी IPR के प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें हम लोग जो हमारे अनुसंधान की तरफ से पेटेंट फाइल हुए हैं, तो उस पेटेंट के बारे में जो हम लोग जानकारी देते हैं और उसकी फाइलिंग करते हैं। तो मेरा काम अभी ऐसा है, और अभी कुछ दिन पहले मैं पैथोलॉजी में भी काम कर रही थी, तो पैथोलॉजी का भी ज्ञान है मुझको थोड़ा बहुत। ये बोला जाता है कि लाइफ जो है वो कनेक्शन आप पॉइंट्स हैं, तो बैक में आप जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं उसको अगर एग्रीकल्चर में डालें तो निश्चित तौर पे हमारे देश के लिए काफ़ी हाँ सहायक जी, होगा। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी सर। करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद।